अभी आके देखता हूँ ना तो ये हाल हो पड़ा है यहाँ पे। मतलब कि चींटियाँ लग चुकी है अंडों पे। और मिट्टी के घरों पे ना यही होता है, चींटी और दीमक ये सारा चीज़ ना बहुत जल्दी लगता है। और एक चूज़ा ना हमारी जा चुकी है। देख रहे हो आप, ये कम्प्लीटली चूज़ा ना अब हैच होने वाली थी माशाल्लाह से। और ये देसी देसी नहीं, क्रॉस में ही थी। तो जल्दी से ना हम चींटी वाला दवा डालते हैं। चींटियों भी ना है मिली यहाँ। यहाँ कहाँ चढ़ रही है तुम? तो जल्दी से चींटी वाला दवा डालते हैं हम। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये चूज़ा भी ना हैच होने वाली थी और इसमें भी ना चींटियाँ लग रही थी। मतलब ये भी ख़त्म हो जाती है आज। और बहुत से अंडे ना क्रैक हो रहे हैं, इसमें भी क्रैक है। लगभग सारे अंडे ना क्रैक हैं। एक ही साथ मैंने सारे अंडे डाले थे, इसलिए सारे अंडे क्रैक होने वाले हैं। तो अच्छे से हम डाल देते हैं ताकि दोबारा ना चींटियाँ ना आए। एक चूज़ा तो हमारी जा चुकी है, लेकिन और चूज़े हमारे नहीं जाने चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ना मुर्गी को हम यहीं पे रहने देते हैं। और उसके बाद जब चींटियाँ सारी जो है चींटियाँ गायब हो जाएंगी ना, उसके बाद हम अंडे को यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे सुबह मैं आके नहीं देखता हूँ, चेक नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं पता नहीं कैसे क्या हुआ, आके देखता हूँ कि मुर्गी जो है ना चींटियाँ खा रही है। मतलब कि चींटियों को हटाने का कोशिश कर रही थी। तो देखता हूँ कि एक चूज़ा जा चुकी है। तो अभी भी इसके पास 8 अंडे बचे हुए हैं। तो इनको जो आउटलेट है ना, जहाँ से चींटियाँ निकल रही है, तो वहीं पे हम ये दवा डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे और सही सलामत होंगे। और जो भी आप कर रहे हैं ना, बेहतरीन कर रहे होंगे। और अभी शाम का 5:30 हो रहा है और अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है। और सारे मुर्गे मुर्गियां आप देख सकते हो, सारे जो है आमने सामने आ चुके हैं। अब अंदर जाने के लिए ना ये रेडी हैं। और कुछ कुछ जो है ना दूर में भी है, अभी सामने नहीं आए हैं। और जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने चूना का छिड़काव किया था, तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, चूना का छिड़काव करने से ना मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। पहले जो भी मुर्गियाँ थोड़ा सा सुस्त लग रही थी या फिर कुछ ऐसा लग रहा था कि, और इधर आप देख सकते हो मिली ना मुर्गी के पीछे पड़ी हुई है। मुर्गी कुछ छिपकली वगैरह पकड़ी है, पता नहीं क्या पकड़ी है वो। हाँ, तो चूना का छिड़काव ना सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप छिड़काव करते हो। तो यही अगर जो फर्स्ट दिन, तो यही छिड़काव अगर हम पहले करते ना, तो जो भी चूज़े वगैरह जिसमें मतलब फैल, तो यही छिड़काव अगर हम पहले करते ना, तो मुझे लगता है कि और भी अच्छा होता। और मिली मिले एक्चुअली मुर्गियों पे ना ये अटैक करने टाइप से कर रही है। तो हाँ, छिड़काव का हम बात कर रहे थे। तो अगर हम पहले छिड़काव करते ना, तो मुझे लगता है कि जो भी चूज़ों में या फिर मुर्गी में जो भी बीमारी आया था, जो भी फैला था, तो वो चीज़ नहीं फैलता। लेकिन कोई नहीं, अभी फ़िलहाल पूरा जो है ना फार्म अभी हमारे कंट्रोल में है। सिर्फ हमारा जो पैरेट बिग मुर्गा है, तो उसका भी ना मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना सुधार है, पहले से सुधार है। और हमारे पैरेट बिग का ना थोड़ा सा पोटा भी जाम हो गया था, जिसके कारण खाना जो है ना पच नहीं रहा था। तो उसका भी सॉल्यूशन हमने किया। और उसका सॉल्यूशन यही है कि पूरा जो है ना जो भी पोटा में खाना होता है क्रॉप में, तो वो पूरा खाना निकालना होता है। ये आप देख सकते हो, मिली को आप देखो, सिर्फ इसका नौटंकी देखो, आप देखो देखो। तो मुझे कभी कभी डर लगता है इससे कि ये यही मतलब मुर्गियों के पीछे न लग जाए। बट ऐसा नहीं करेगी, भरोसा है इस पर। और छोटे से मैंने इसे पाला है, ये मुर्गियों के बीच रही है, तो ऐसा नहीं करेगी। तो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। और दोस्तों, आज एक और चीज़ मुझे डिस्कस करना था आप दोस्तों के साथ। और डिस्कस यही करना था कि मुझे ना बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सोनाली फार्मर्स का ही कॉल आता है। तो उनका बोलना होता है कि
मेरे पास 1000 बर्ड्स हैं, 500 बर्ड्स हैं, तो आप कहीं पे बिकवा सकते हो अच्छा रेट में। तो सबसे पहले हम बता दें कि सोनाली का अच्छा रेट क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है। सोनाली जो ब्रीड है ना, ये बांग्लादेशी ब्रीड है। ये एक्चुअली RIR और फयोमी का मिक्स है। तो बांग्लादेश वालों ने एक्चुअली कोई एक्सपेरिमेंट किया, क्रॉस ब्रीड करके उन्होंने ऐसा ब्रीड बनाया जो कि थोड़ा सा देसी से पहले बड़ा हो, जिसे हम अगर फीड अच्छे से देते रहें तो लगभग 3.5 महीने में 3 महीने में वो ब्रीड जो है वो तैयार हो जाता। तो कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसके लिए बांग्लादेश वालों ने ऐसा किया। अब उनको चाहिए था मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के लिए सबसे नज़दीक जगह कौन सा है? बंगाल। ठीक है, बंगाल है सबसे नज़दीकी जगह। जैसा हम यहाँ पे बॉयलर का फार्मिंग करते हैं ना, सेम बांग्लादेश में बॉयलर का फार्मिंग किया जाता है, सोनाली का। तो वहाँ पे सोनाली लोग इतने ज़्यादा पालते हैं कि क्या होता है कि बहुत से लोग अंडे के लिए करते हैं, बहुत से लोग मीट पर्पस के लिए करते हैं। तो वहाँ जो अंडे का प्रोडक्शन होता है वो जाएगा कहाँ? आता है बंगाल। और बंगाल में क्या है कि बहुत बड़े बड़े ना हैचरी हैं, बहुत बड़े बड़े हैचरी हैं जो कि एक बार में कम से कम 20,000 30,000 चूज़े निकालते हैं। अब वो जो 20,000 30,000 जो चूज़ा है वो कहाँ जाएगा? वो भी तो जाना चाहिए ना कहीं। तो वो जाता है बिहार, झारखंड, जो भी बंगाल के आमने सामने है। अब साउथ के साइड चले जाओ, आपको सोनाली का नाम नहीं मिलेगा। आपको अभी धीरे धीरे फैल रहा है लेकिन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात है कि जो भी नज़दीकी जगह है, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये सारे जगह जो है ना बंगाल से जुड़े हुए हैं, सामने आमने सामने हैं। तो ये चीज़ हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ के फार्मर्स तो चूज़े ले रहे हैं, अब प्रॉब्लम हो रहा है उनको सेल करने का कि सेल कहाँ करें। अब जो डीलर है, जो डीलर उनको चूज़े प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो उनको चूज़े प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक है, लेकिन अब सेलिंग का बात हो रहा है। और डीलर जो है चूज़े देने के समय ये भी बोलता है कि हम जो है माल उठा लेंगे, जो भी आप बर्ड तैयार करोगे तो वो बर्ड हम सही रेट में हम आपसे ले लेंगे। लेकिन जब बर्ड रेडी हो जाता है तो डीलर्स मुकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोनाली का रेट बहुत लो हो चुका है, और लो इतना हो चुका है कि फार्मर्स अभी रो रहे हैं। सच बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि भाई मेरे पास 600 पीस है, 1000 पीस है, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मैं कहाँ से, मैं किसके पास ले जाके मार्केटिंग कर दूँ। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो पाता है ना, मैं करता हूँ उनके लिए। जितना कांटेक्ट है मेरे पास, जिन डीलर्स का कांटेक्ट है उनका नंबर मैं दे देता हूँ, या फिर उनसे बात करके जो भी होता है कोशिश करता हूँ करने का। लेकिन डीलर्स भी क्या करते हैं ना, बंगाल से माल लेके आते हैं। अब बंगाल में क्या होता है कि पर केजी आपको 145 रुपीज़ करके मिल रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, एक फार्मर क्या फार्मिंग करेगा, क्या बचाएगा, क्या खाएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। और ये चीज़ डिस्कस करने का मेन कारण यही था कि मुझे ना बहुत सारे कॉल्स आते हैं वीडियोस देखने के थ्रू में ना। क्या होता है कि लोग सोचते हैं हाँ ये मतलब बंदा जो है कुछ हेल्प कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। मार्केटिंग करवा सकते हैं हम, ऐसा नहीं है, लेकिन फार्मर्स जो रेट खोजते हैं ना, तो उस रेट पे नहीं हो पाता है, और वही कारण होता है कि उनका जो बर्ड है वो रह जाता है। इस टॉपिक के ऊपर भी ना मैंने एक वीडियो बनाया था कि देसी मुर्गी और सोनाली में क्या फ़र्क है, उसका मार्केटिंग कैसे होता है। मार्केट में लोग उठाते हैं 145 में 200 रुपये में पर केजी करके, और उसे मार्केट में बेचते हैं लगभग कितना में बेचते हैं, 300 350। दोस्तों मार्केट में आप जाओगे ना तो सोनाली और देसी का फ़र्क यही होता है, आप उससे रेट पूछना पहले। रेट अगर वो बताएगा 400 या फिर 350, 350, 400 नहीं, 350 अगर रेट बताता है तो आप समझ जाओ कि वो सोनाली है। आप समझ जाना कि सोनाली है। और अगर आप उससे कम करने बोलोगे ना तो वो 300 तक का भी आ जाएगा, 300 तक भी। अगर मान लीजिए बंदे ने, 1 मिनट अजान हो रहा। हाँ तो हम कहाँ थे, हम थे, हाँ मान लो आप 350 रेट वो अगर बता रहा है आपको, ठीक है, और आप अगर कम करने बोलते हो तो वो 300 तक भी आ जाता है। यही अगर प्योर देसी अगर वो सेल कर रहा होगा ना तो कभी भी रेट जो है वो कम नहीं करेगा। हाँ 10 से 20 रुपए तक वो कम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इससे आप समझ जाना कि सोनाली है। और उसका फ़ायदा आप समझ सकते हो, वो सेल मान लीजिए सेल करता है 300 में भी सेल करता है, और उसने फार्मर से लिया है लगभग 190 में, फिर भी 110 रुपये का फ़ायदा है। और वही फार्मर को क्या बचा,
1 केजी में अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा 40 रुपये 20 रुपये, तो उससे ज़्यादा तो डीलर कमा रहा है, जो डील कर रहा है उस चीज़ को, जो सेल कर रहा है। तो इसलिए अगर सोनाली अगर आप पाल रहे हो तो मैं बोलूँगा खुद से मार्केटिंग करो, तब भी फ़ायदा है, नहीं तो फिर सोनाली आप मत पालो। ये वीडियो देखने के बाद भी मुझे लगता है कि बहुत से दोस्तों को हर्ट होगा, क्योंकि पिछले बार जो वीडियो मैंने डाला था उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई अगर फार्मर कुछ करके अगर खा रहे हैं, जी रहे हैं, तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो दोस्तों जो जेन्युइन चीज़ है ना, जो सही चीज़ है, वही चीज़ बस मैं सामने लेकर आता हूँ और आप दोस्तों को बताता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई आगे बढ़ रहा है और हम उसका पैर खींचे। तो ऐसा हमारे दिल में और ऐसा हमारा मतलब हम नहीं कर सकते हैं भाई वैसा कुछ। तो अगर ये वीडियो कोई सोनाली पालने वाले फार्मर अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप खुद से मार्केटिंग करो। आप ऐसा मत करो कि हाँ कोई आकर ले जाएगा। अगर कोई आकर ले जाएगा तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि खुद से उस चीज़ का मार्केटिंग करने का। आप एक बंदा रख दो, आप एक बंदा रख लो, उसको बोलो कि मार्केट जो भी आमने सामने मार्केट लगता है आपके यहाँ, वहाँ कम से कम वीकली या फिर जितना दिन भी जहाँ जहाँ मार्केट लगता है, सारे मार्केट्स में आप बर्ड लेके जाओ। एक दिन में 20 लेके जाओ, मतलब बहुत जल्द जो है ना सारा बर्ड आपका निकल जाएगा और सही रेट में निकलेगा। तो ये उनके लिए है। बाकी अगर आप पालना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि मत ही पालो तो अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है और अभी तक का देखा है कि क्या होता है कि फार्मर्स करते हैं एक बार, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं सोनाली। तो अच्छा है कि आप करो ही मत, कुछ और कर लो, बकरी पालन कर लो। देसी का भी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ आपको सुझाव नहीं देंगे कि ये पालो आप या फिर वो पालो। जब हम कुछ कर जाएंगे, अभी तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा बड़ा, जब कुछ ऐसा हो जाएगा तो फिर हम आपको ज़रूर बोलेंगे कि हाँ ये करो वो करो। और अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हो। और दोस्तों एक्चुअली वेरिकेशन के लिए ना हमें चास जाना है। यहाँ से सामने जो मार्केट है बोकारो में, जो चास मार्केट है, तो मुझे वहाँ जाना होगा। और इसी समय मैं कहीं भी निकलता हूँ तो इसी समय निकलता हूँ। तो 6:30 बजे तक, अभी कितना समय हो रहा है, अभी हो रहा है 5:55, तो 6:30 बजे तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगा ताकि जल्दी ही ना उधर से भी मैं लौट जाऊँ। तो देखते हैं, बैरिकेशन के लिए मैं जा रहा हूँ ग्रीन नेट। और ग्रीन नेट ही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ग्रीन नेट क्या होगा कि आर पार लोग भी नहीं देख पाएंगे अंदर क्या है क्या नहीं है, तो वो बेटर होगा। क्योंकि एक और ऑप्शन था, और ऑप्शन यही था कि जो जाली आता है ना, जो खिड़कियों में लगता है पोल्ट्री का, तो वो भी हम नीचे में डाल सकते थे। जो 4 फीट का आता है तो वो भी हम डाल सकते थे, लेकिन उसमें क्या होगा कि लोग देख सकते हैं। इसको हम ऊपर डालते और जो जाली आता है उसको नीचे डालते, तो उसमें क्या होता है कि आर पार लोगों को दिखता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। उधर से क्या है ना, वो रास्ता है, वहाँ से उधर से रास्ता है, फिर ये भी एक रास्ता है, फिर लोग गाय बैल वगैरह चराने के लिए आते हैं। तो कुछ भी करता हूँ ना तो लोग मतलब एक अनजान मतलब देखते रहते हैं, हाँ क्या कर रहा है बंदा। तो इन सब चीज़ों पे भी ना मतलब मन नहीं लगता है, फिर सही से जो है ना, जो भी एक माइंड बना हुआ रहता है, हाँ ये चीज़ हमें कंप्लीट करना है। अब मान लीजिए लीकेज वाला जो काम करना है, ठीक है, मैं चढ़ूँगा ऊपर तो बंदे आएंगे देखेंगे कि भाई क्या कर रहा है, आके खड़े हो जाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो सब चीज़ भी ना हमें ख्याल रखना है, और उस चीज़ के लिए ही मैं ये ग्रीन वाला नेट जाली जो है वो मैं लगाने का सोच रहा हूँ। तो फिर चलते हैं और जाकर लेकर आते हैं। और सारे बर्ड्स ना अंदर जा चुके हैं, तो इनको अंदर करने का ज़रूरत नहीं होता है, सारे बर्ड्स अंदर चले जाते हैं। तो सोनाली वाले मैटर पे ना हम और भी डिस्कस करेंगे आगे। और अगर कुछ सवाल हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ताकि उस चीज़ को भी मैं आगे वीडियोस पे डील कर पाऊँ। और बाकी बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं ना बस लगे रहिए। अल्लाह हाफिज़।